कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो साथियों, ये सब बातें हो चुकी है। आप सब लोगों से ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या कहा जाए, इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। जितना कहना था सभी कुछ कह दिया है, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में विनोद, उन व्यवस्थाओं में हमें स्वयं आगे बढ़कर हिस्सेदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी खुद को लेना है। क्या? जब भगवान का रथ निकलता है ना, भगवान का रथ निकलता है या पालकी निकलती है, तो वहां पर बुलाया थोड़ी जाता कि या तू रथ खींच ले। हम तो खुद खुश होकर के भगवान का रथ खींचते हैं, खुद खुश होकर के भगवान की पालकी उठाते हैं। तो बस आप ये मान करके चलो कि चातुर्मास की पालकी उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों में है, चातुर्मास के रथ को खींचने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। अब जो लोग अभी 2 दिन पहले, आज परसों था ना, रथ यात्रा निकली थी जगन्नाथपुरी में, देखा होगा आपने लाइव, देखिए तकरीबन 4-5 हजार लोग रहे होंगे वहां पे, हैं? 50,000 लाख 1 लाख। आप विचार करो, वहां पर सिर के अलावा कुछ भी दिखाई, हजारों ने, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते और सिर्फ एक ही भावना लेकर के कि भगवान का रथ हमें खींचने को मिल जाए। घंटों में एक बार पहिया घूमता है, घंटों में, इतने धीरे, इतनी बड़ी रस्सी होती उसकी कि सैकड़ों लोग उसका सिर्फ रस्सी का हाथ भर लगाते हैं और उन्हें लगता है कि हमने भगवान का रथ खींच लिया है, भगवान का रथ आगे बढ़ा दे, हाथ भर लगाते। आप सबसे कह रहा हूं, चातुर्मास का रथ खींचने का अवसर आया है। क्या आया है? चातुर्मास का रथ खींचने का अवसर आया है। यहां पर हम 8 पूरा 8 और वहां माता जी 13। हर व्यक्ति कहेगा चातुर्मास मेरा, हर व्यक्ति कहेगा चातुर्मास मेरा। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, दोनों जगह के साधु मिलाकर के 21 होते हैं और एक कोटा का चातुर्मास 21 ही होने वाला है। कैसा होने वाला है? 21। कैसा? 21 होने वाला है। इसीलिए हम सभी लोग धर्म प्रभावना के वाहक बने, धर्म ध्वजा को उठाने वाले बने, धर्म रथ को खींचने वाले बने, भगवान की, गुरु की, चातुर्मास की पालकी को कांधा देने वाले बने और अपने आप के जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लें। बस इतनी ही बात, इतनी जो मैंने आपसे की। अभी राजमल जी साहब बोलेंगे, अभी यतीश जी बोलेंगे, लोकेश जो बोलना है लोकेश बोलेंगे, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रकाश जी आप नमोस्तु कर लो। अब इसके अलावा जितने उपनगर हैं वहां के जो अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाएं। महावीर नगर फर्स्ट, सफेद मंदिर, आर.के. पुरम, अशोक जी पापड़ीवाल, हमारे तलवंडी, हमारे भाई राजकुमार ही नाम है, राजेंद्र कुमार जैन, मैं क्यों राजू बोलता हूं, अभी सभा में राजू अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये हमारे
राजमल जी साहब विज्ञान नगर से। आप कहाँ के? मारवाड़ी मंदिर। बाबूजी यहाँ बैठ जाए। आप इतने लोग यहाँ पर हैं, इनके तो भी लाल मंदिर कहाँ? लाल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसी मंदिर के, जिस मंदिर के महामंत्री यहाँ पर, अध्यक्ष नहीं आ पाए हो, महामंत्री और आए भी हो तो मंत्री खड़े हो जाएं। जो महामंत्री है वो भी खड़े हो जाएं। बहुत अच्छा, आप सभी के सभी आगे आए। हाँ, सकल के भी पद्म जी कहाँ है? खड़े हो भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाँ, आगे आओ। अरे श्रीफल की जरूरत नहीं है, चढ़ा दिया श्रीफल। आगे आओ। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज ने समाज के संचालन की जिम्मेदारी दी है। आप पर विश्वास जताकर कि आपके कार्यकाल में शानदार मंदिर की व्यवस्था, साधु संतों का आवागमन, धर्म की प्रभावना, 10 लक्षण में भक्ति की भरमार ऐसा हो, इस भावना से समाज ने जिम्मेदारी दी। मैं आचार्य प्रज्ञा सागर शहर में चतुर्मास कर रही 21 पिच्छियों की चतुर्मास की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं। स्वीकार है? सोच लो, पक्का करना पड़ेगा, है ना बाबूजी? चलो, आपने जिम्मेदारी ले ली, अब अपन टेंशन फ्री। आप लोग बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे लोग चाहिए कि फटाफट जिम्मेदारी स्वीकार कर लें। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, बहुत अच्छी बात। इस तरह से ये प्रक्रिया हुई। और अब यहां पर जितने सोशल ग्रुप, महिला मंडल, युवा मंडल, उनके अध्यक्ष मंत्री हों तो वो अपने स्थान पर खड़े हों। कोई है भाई सोशल ग्रुप से, महिला मंडल से, और भी जो भी जहां जहां आपको लगता है। बहुत अच्छा, महिला मंडल से भी निशा जी, और भी महिलाएं, जितने भी महिला मंडल हैं छोटे बड़े जिस शहर में, बहुत बड़ी। आइए, जो महिला मंडल है सभी आप आगे आ जाएं। सोशल ग्रुप के लोग सभी लोग आगे आ जाएं कि आप लोग। हाँ बाबूजी, हाँ चलिए, हाथ पकड़ लिया बेटा। आइए, इसमें भी समाज के महामंत्री और सोशल ग्रुप के अध्यक्ष। फेडरेशन के? हाँ मालूम, फेडरेशन जानते हैं। ये तो फिर तो बहुत बड़ी टीम होगी भाई। बहुत अच्छा। आइए, ये वो लोग हैं जो समाज में रहते हुए, जो सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी होती है। देखो, आपका ही शहर है, आपके ही शहर में एक सांसद है। इस शहर में कम से कम 4-5 विधायक होंगे। कितने? 4 विधायक होंगे। फिर इसके अलावा एक महापौर होगा, उत्तर दक्षिण अलग, 2 महापौर होंगे। आप कितने सारे पार्षद होंगे, कितने सारे सब लोग होंगे। तो इतने सब लोगों की जरूरत क्या है? इतना बड़ा शहर है, जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं तब जाकर के हो पाता है। आप सोशल ग्रुप, ब्रह्मानंद, आगम, नवकार, सम्यक, गुरु सेवा संघ, महावीर मंडल, कोटा रीजन, अनुभव, आगम, सार्थक, हाँ वो बहुत बढ़िया। चलिए, वर्धमान तो किसमें? बहुत, हाँ जब तक नहीं बना तब तक। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ गुरु वास्ता है। ठीक है भाई, कहाँ है? तो क्या आप अपने अपने संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे? आप अपने अपने संगठन में प्रमुख पद पर आसीन है। कोटा की समाज में आपने जो सोशल ग्रुप के माध्यम से, युवा मंडल के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से
जो समाज में कार्य करने की भावना जागृत की। देखो, ग्रुप तभी बनते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं। तो आप जो कुछ करने की भावना से एक संगठन में मुख्य पद पर है, मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये चतुर्मास की जिम्मेदारी, चतुर्मास की जिम्मेदारी आपकी है। किसकी है? आपकी है। चतुर्मास में देखो, साधु संत ऐसे आके 8 महीने रह के भी चले जाए ना, तो वो बात अलग होती है। लेकिन चातुर्मास जहां पर होता है, पूरे देश को पता होगा कि कोटा में किस किस का चतुर्मास है, पूरे देश में पता हो जाता है। ऐसे भले पता न रहे, कोई महीने महाराज 8 महीने रह के चले जाएं, चतुर्मास से पता चल जाता है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है बराबर तरीके से, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से। हाँ, समय तो सबसे ज्यादा चाहिए, क्या उससे हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। बोलो महाराज श्री। एक कोटा में होने वाले 21 पिच्छियों के चातुर्मास की जिम्मेदारी हम सभी लोग अपने सबल कंधों में स्वीकार करते हैं। नमोस्तु। बस जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा, वाह भाई। सब लोगों को अपने अपने हिसाब से उसमें लगना है और जुड़ना है। चलिए, अब मैं चाहूंगा कि यतीश जी यहां आगे आए, लोकेश इधर आ गया हो, नवीन इधर आ गया हो, अजय कहां है? खटकीड़ा, क्या हो गया? क्यों? अरे बाप रे। चलो बोलो बोलो। गुरुदेव, हम इतने सक्षम तो नहीं हैं, लेकिन आप आशीर्वाद दोगे तो इन सभी के माध्यम से, सहयोग से, संबल से, सहारे से इस चतुर्मास को अच्छे से अच्छा करवाने का 101% प्रयास करेंगे करेंगे करेंगे। नमोस्तु। पक्का जो वादा किया वो क्या, ये तो प्रतिनिधि हैं, करना तो हर व्यक्ति को है, करना तो, क्यों मैं बार बार बोलता हूं, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक टीम चाहिए। जब भी टीम जीतती है तो टीम वर्क से जीतती है। किससे जीतती है? एक व्यक्ति नहीं जीतता है। भले किसी ने शतक लगा लिया हो, क्या लगा लिया, क्या कर लेगा? शतक लगाने के बाद, अच्छा स्कोर बनाने के बाद, यदि बॉलरों ने विकेट नहीं लिए और उनकी धुनाई हुई तो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप हम सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास बराबर रहे, तो ये चतुर्मास सबका है, सबसे है, सबके लिए है। आपको इस बात का विशेष करके ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। हाँ, 21 पिच्छी, ये दिमाग में लगा करके रखो। पिच्छी कितनी है? 8 नहीं बोलने का, 13। जिसने बोला 13 उसको फिर मरेगा मेरा है। और 21 कितना? क्योंकि चातुर्मास कोटा में हो रहा है। कहां हो रहा है? कोटा में हो रहा है। तो चलिए, आप हम सब लोग इस के सूत्रधार बने, यही एक हमारी भावना है। और इसके लिए हमने एक यहां पर एक आयोजन किया। ये मीटिंग ये लोग पहले कर रहे थे, सूचना भी जारी कर दी थी। मुझे बताया कि महाराज श्री अभी 2 दिन बाद मीटिंग होने वाली है। मैंने कहा कि बोले गुरु आस्था परिवार और समाज, सकल समाज के और सभी समाज के अध्यक्ष मंत्रियों की मीटिंग बुला रहे हैं। अरे मैंने कहा मेरे बिना मीटिंग बुला करोगे क्या?
बिना मीटिंग मेरे बिना मीटिंग उठा करोगे क्या? फालतू में माथा फोड़ी, इसके अलावा कुछ होने वाला है क्या? मीटिंग में यदि अभी मैं ना रहूं और तुमको मीटिंग से करने को कह दिया जाए तो अब अभी ना हो जाए हाथापाई तो बोलना, ना हो जाए बातचीत तो बोलना, अभी चालू हो जाएगा। इसीलिए जब भी मीटिंग करो गुरु को बिठाल दो। जिनको खुजली चलती ना उनको ही बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अपने आप आदमी। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, कोटा का मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इस चातुर्मास के माध्यम से आकाश की ऊंचाइयों को छुए, एकमात्र लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं। बस इसके अलावा और कोई ध्येय नहीं है। हमारी समाज का यश फैलेगा, इससे बड़ी कोई उपलब्धि, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। बस हम यही चाहते। और कहीं भी थोड़ी ऊंच नीच हो जाए, क्या हो जाए, बोलचाल में हो जाता है, तो तत्क्षण क्या कोई बात हो जाए तो यूं कान पकड़ने में, ऐसे हाथ जोड़ने में, ऐसे पांव छूने में देरी मत करना। क्या क्या जा रहा है? यदि कोई ऐसा छुलवा करके शांत रह रहा है तो इससे धर्म की प्रभावना ही होने वाली है, मान करके चलना। मेरे पैर के छू लेने से, मेरे हाथ जोड़ लेने से, मेरे कान पकड़ लेने से यदि धर्म की प्रभावना हुई अतीश बाबू तो क्या तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तत्क्षण हाथ जोड़ लेने में। उस समय अपने युगों को एक तरफ रख देना और धर्म की प्रभावनाओं को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते चले जाना। बस इतना ही आप सब लोगों से कहना है, ज्यादा और कोई बात नहीं है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और मुझे जितना कहना था मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कह दिया है। और कुछ बाकी हो तो आप लोग बोलो, यदि सब कुछ मैं बोल दूंगा तो फिर तुम लोग बोलोगे क्या? तो इसलिए सबसे पहले यतीश जी आप आकर के पहले बोलो। बाबूजी बिल्कुल लास्ट में अध्यक्षीय भाषण देंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।